जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ दबी हुई हैं। मंदिर वाला अभियान मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। तो मेरे देवता के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे भगवान है। वहाँ इंसानों के लिए नहीं बोलेंगे। जितने भी मुगलों ने तोड़े हैं, जिहादी मुसलमानों तोड़े हैं, उन सब मंदिरों को पुनः स्थापित हम करेंगे। बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि सारे मंदिरों का भी सर्वे हो, क्योंकि सब में बुद्ध विहार था, सब में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध हमारे भाई है, बुद्ध में और हमें कोई अंतर नहीं है। तो 20 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भेज दीजिएगा भाई? आप जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, समाज साथ आ रहा है, आप तो अकेले घूम रहे हैं। साथ है, भगवान साथ है, बहुत सारी आंतरिक शक्तियाँ साथ में घूम रही हैं, वो आपको दिखाई देंगी। सिक्योरिटी का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आपने जिस शख्स की वीडियो देखी, इसका नाम विष्णु गुप्ता है और ये दावा कर रहा है दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वहां पर जो सीढ़ी है उसके नीचे मूर्ति दबी हुई है। जी हाँ, वहां पर दावा कर रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद के सीढ़ी के नीचे मूर्ति दबी हुई है और वहां पर हमारा मंदिर है। जी हाँ, ये वही विष्णु गुप्ता है जिन्होंने संभल की जो जामा मस्जिद थी उस पर मंदिर होने का दावा किया था। उसके बाद जो अजमेर शरीफ में दरगाह है जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की है, जो उसका गेट है उस पर इसने मंदिर होने का दावा किया था। और अभी ये दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इस पर ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर हमारा मंदिर है, इसके नीचे हमारी मूर्ति दबी हुई है। जी हाँ, इनका कहना यह है कि इसके नीचे हमारी मूर्ति दबी हुई है। दोस्तों, मैं इनका पूरा वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों के लिए, पहले आप इनका वीडियो देख लो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि विष्णु गुप्ता क्या कह रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मेरे साथ हिंदू पोस्टर बॉय तो पोस्टर की क्या बात करो यार, और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं। अजमेर शरीफ पर इन्होंने ही कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था, जिसके बाद सर्वे की इन्होंने एप्लीकेशन लगाई और अब बारी जामा मस्जिद की है। इनके हाथ में एक चिट्ठी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि जामा मस्जिद भी जो है मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, उसका सर्वे हो। ये कह रहे हैं कि हम कानून के रास्ते से भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे, यही मसला है ना? हाँ हाँ, पूरा यही मसला यही है। तो ये वहाँ जामा मस्जिद अजमेर शरीफ में क्या अपडेट है विष्णु जी? है अजमेर शरीफ पर कोर्ट में चल रहा है, पता चलेगा। कोर्ट में मैटर चल रहा है ना? हाँ, कोर्ट में चल रहा है, पता चल जाएगा क्या है वहाँ पे। तो समाज साथ आ रहा है, आप तो अकेले घूम रहे हैं। साथ है, भगवान साथ है, बहुत सारी आंतरिक शक्तियाँ साथ में घूम रही हैं, वो आपको दिखाई देंगी। सिक्योरिटी का है लिए हुए हैं, वो तो साथ चल रहे हैं, वो जिम्मेदारी है अपनी, वो सरकारी जिम्मेदारी है। ये दिखाई जामा मस्जिद वाला क्या इसमें क्या तर्क दे रहे हैं? ऐसा है, उसमें यही तर्क दे रहे हैं कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ दबी हुई हैं। औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के मंदिरों को तोड़ा है और वहाँ उसने स्टेप में जो सीढ़ियाँ हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्ति दबी हुई है। उनका सर्वे कराने के लिए जो मूर्तियां हैं, पहले सर्वे हो जाए कि साफ हो जाए कि औरंगजेब की जो बातें लिखी हैं औरंगजेब नामे में कि उसने मूर्तियां तोड़ के दिल्ली के लिए रवाना की है, वो सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। फिर आगे की कार्रवाई जो कानूनी होगी हम करेंगे। देवी देवताओं के सम्मान के लिए देवी देवताओं को दोबारा सह सम्मान बाहर निकाल के मंदिरों में स्थापित करेंगे। अजमेर शरीफ वाले में क्या लॉजिक, सब जानकारी ला कहाँ से रहे हैं आप? क्या इस आजकल आप दीन इलाही और ये सब पढ़ रहे हैं? सब पढ़ क्या क्या पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। औरंगजेब नामा भी देख रहे हैं, शाहजहां भी देख रहे हैं और भी देख रहे हैं। और बहुत सारे जो आप जैसे विद्वान लोग जो लिख रहे हैं गूगल पे, उसको भी पढ़ रहे हैं। तो गूगल से खुदाई चल रही है, गूगल पढ़ के। गूगल पे कुछ आप जैसे ही लोग तो सत्यता लिखते हैं, कुछ झूठ भी होता है, सच भी होता है, लेकिन हम सच्चाई पकड़ते हैं, झूठ नहीं पकड़ते। विष्णु गुप्ता का लक्ष्य क्या है? आप तो राजनीति में थे पहले, आप। हम तो राजनीति में कहाँ थे, हम तो कभी राजनीति में नहीं है। हमारा राजनीति से क्या लेना देना, आपको पता है हमारे बारे में? हम तो आपको 10-12 साल से जानते हैं। आपने सारे जितना मुगल वाला जितना बैनर पोस्टर था सबको आप मिटाते थे, उस पर हिंदू राजाओं के नाम लगाते थे। हाँ हाँ, चलता है वो हमारा काम है, वो हिंदू का काम है, वो हिंदू वाला काम है, हिंदू राष्ट्र का काम है। राजनीति तो हिंदुओं की सरकार चल रही है। हाँ चल रही है, तो काम हमारा भी तो काम चल रहा है, हमारा काम जारी है ना भाई। तो पहले राजतंत्र, सुनिए, राजतंत्र था, राजा को जो मन हुआ सो करेगा। अब तो लोकतंत्र है। अब इसमें धर्म की लड़ाई ठीक है, स्कूल अस्पताल के लिए लड़ते, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई के लिए लड़ते हैं ना। उसके लिए हजारों लोग लड़ रहे हैं ना, नहीं लड़ रहा कोई, लड़ रहा उसके लिए। अरे भाई, एक आध आदमी इसके लिए भी छोड़ दो, तो मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ।
दवाई अस्पताल के लिए हजारों लड़ रहे हैं। फंड कहाँ से आ रहा है आपके पास इस सब काम के लिए? पैसा कहाँ से आ रहा है? फंड आप दे रहे हो विदेशी मुझे? फंड आ रहा है? हाँ, आपने दिया मुझे? नहीं सर, मजाक नहीं है, बताइए। ईडी इनकम टैक्स आपकी चेक जांच करा लो, चेक कराओ, चेक। आप एक पत्र लिखो कि भाई विष्णु गुप्ता के पास फंड कहाँ से आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के आदमी हैं अब आप? है, मैं तो सबका आदमी हूँ। मैं हर हिंदुस्तानी जो राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी है, मैं उसका आदमी हूँ। नहीं, पार्टी किससे जुड़े हुए हैं? कौन पार्टी फंड कर रहा है? कौन सरकार सुरक्षा दे रही है? सरकार सुरक्षा नहीं दे रही, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है सबकी सुरक्षा करना, आपका सुरक्षा करना भी सरकारी जिम्मेदारी है। ठीक है। खर्चा कहाँ से ला रहे हैं आप? खर्चा काम कर रहे हैं और ला रहे हैं। लोग कह रहा है कि विदेश से फंड आ रहा है आपको हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो भाई जांच कराओ ना, आप जांच करा लो। आप सरकार को पत्र लिखो, सरकार की एजेंसियां हैं, वो जांच करेंगी जिम्मेदारी से। आरएसएस के आदमी हैं आप? आरएसएस की तो बता रहे, सारी दुनिया आरएसएस की है। तो मोहन भागवत ने कहा है कि अब हम कोई मस्जिद नहीं ढूंढेंगे, कोई शिव मूर्ति की बात चर्चा नहीं करेंगे। मोहन भागवत ने क्या बोला आपको पता है बयान? हाँ बताइए, पता है? बताइए। पता होता नहीं, बस थोड़ी सी बात सुन ली और आगे। उन्होंने बोला है कि अब हम राम मंदिर जैसा आंदोलन नहीं करेंगे और अब लोगों को हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आप बता रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप फंडामेंटल राइट और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोला है। मना किया है उन्होंने कि कानून में जो हमें ऑप्शन दिया है, अब कोई भी हिंदू कानून का जो संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल ना करे, ऐसा बोला है क्या? या भाई आंदोलन करने के लिए बोला है, मानते हैं। कहाँ आंदोलन हो रहा है? तो संभल पर तो कोर्ट लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए, अभी कोई सर्वे उर्वे का काम सब रोक दिया गया, कोर्ट ने उसको नहीं ठीक माना है संभल वाले केस में। भाई अभी ठीक नहीं माना है, ऐसा नहीं बोला ठीक नहीं माना है। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी सर्वे पर रोक लगाई जाए और आप हाई कोर्ट जाइए। अरे रोक तो लगती है और रोक हटती भी है, पता है आपको? रोक लगती है, रोक हटती भी है। कोई ऐसा नहीं रोक लगा दी तो रोक लगी नहीं रहेगी, रोक हटेगी भी। आप लोगों का दबाव इतना है कि आप बोले कोर्ट नहीं जाते, आप सुप्रीम कोर्ट आए, फटाफट तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वैसे आप बोलो कि भाई साहब संविधान में भरोसा नहीं। अरे आपको संविधान में भरोसा रखना चाहिए। आप लोग देखें, यदि कुछ हिंदू सेना ने कोई पिटीशन फाइल की है तो रोड पे बयानबाजी ना करें, हमें धमकी देने का। अभियान से हिंदुओं को क्या फायदा होगा? जो मेरे जैसा गरीब हिंदू है जिसको खाने के लिए नहीं है। सरकार कर तो रही तुम्हारे लिए, आप जाओ सरकार से के पास जाओ। नहीं, आप वाले अभियान से हमारे अभियान से आपको फायदा हो ना हो, हमें फायदा है। ठीक है। और हमारे जैसे जो भगवान में आस्था रखते हैं उनको फायदा है। आपको भूख लग रही है, आपको कुछ आपको फायदा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप कमज़ोर हो, ठीक, आप कमाई नहीं कर पा रहे हो ज़्यादा, तो सरकार के भरोसे आप हो, तो सरकार आपके लिए दे रही है। सरकार के 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रही है सरकार, पता है? और क्या करे? तो मंदिर वाला अभियान चला रहे हैं तो आपको मेरे लिए फायदा, तुम्हारे लिए नहीं है। बीजेपी को वोट के लिए अभियान चला रहे हैं ना कि बीजेपी की सरकार रहे। अरे मंदिर वाला अभियान मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये सब काम मेरे देवता है, मैं उनके लिए करूँगा, चाहे आपको फायदा हो ये, ठीक है, मत या नुकसान हो। नहीं, गरीब लोग कह रहे हैं ना कि कहाँ लोग सरकार के पास जाए ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं भाई? तो लोग खुद गरीब हूँ। अच्छा, लोग जो शोषित वंचित है, दलित है, पिछड़े हैं, सुन तो लीजिए सवाल। आप बहुत भड़क रहे हैं, आप इतने पॉपुलर हो गए। दलित पिछड़ा जो है वो कह रहा है कि हमको मंदिर बनवा, हमको पुजारी बनवाइए, हमको हिस्सेदारी दिलवाइए, खाली लड़वा रहे हैं हम लोग। अरे बनो पुजारी भाई, कहाँ वाल्मीकि समाज के लोग पुजारी बन रहे हैं, दलित पुजारी बन रहे हैं, बहुत जगह है। बड़े बड़े जो मंदिर हैं, वीर सावरकर जी ने पुजारी बना के इस जो जातिवाद की प्रथा थी ना उसको ख़त्म करने की शुरुआत भी की थी। अब हम तो चाहते हैं ख़त्म होना चाहिए, अब बने लोग। मैं तो मेरे देवता के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे भगवान है। वहाँ इंसानों के लिए नहीं बोलेंगे है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं उस पर तो अभियान नहीं चला रहे हैं। अरे क्या बात चल रहे हो? कहाँ चला रहे हैं? आपने एक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे कल ही धरना हुआ, मैं उसमें भी शामिल था। आपको पता नहीं, आप सिर्फ कुछ चीजें सुन लेते हो, वो आ जाते हो, सारी जानकारी रखो। बांग्लादेश वाले मुद्दे पर आप बोल रहे हैं? सब बोल रहे हैं। कहाँ कुछ मोदी जी की सरकार कर रही है? इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश बंटवा दिया था, मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ तो हमला करवा देंगे सीधे, अभी चाहते हो तो हिंदू मारे जा रहे हैं। अरे तो करना चाहिए सरकार को। आप और भी जो लोग सिर्फ 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को थोड़ा, सब लोगों को चिंता होनी चाहिए सबकी कि वहाँ पे हिंदू। सरकार कुछ करे ना, सरकार कहाँ कुछ कर रही है? ममता बनर्जी बोल दी कि सरकार के साथ हम हैं, सरकार जो कार्रवाई चाहे करे, बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है। ठीक
भाई साहब, एक दो बीजेपी सवाल और ले लीजिए ना, अब ऐसे नहीं होगा, ऐसे अरे नहीं होगा। बीजेपी से बात करो तुम फालतू की बात करोगे। जो काम अरे मुझसे आज पूछो- देश आपको मुझसे देख पूछो। रहा है ना, विष्णु गुप्ता को सुनना चाहता है अरे आदमी। जो काम मुझसे करना है भैया, मैं लड़ रहा हूँ धर्म के लिए। हाँ। मंदिरों का काम है, हिंदू कहीं हो रहा है, कहीं हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, हम बात कर रहे हैं। हम कई बार उठा रहे हैं, सब कुछ उठा रहे हैं, ठीक है, हर मुद्दे उठा रहे हैं। जंतर मंतर पे धरना हुआ, आपने कवर किया था कल? नहीं किया। अरे लेकिन- करवाया है भाई कवर, ऐसा थोड़ी है आपको। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग आपको क्या लग रहे हैं, बात ही नहीं सुन रहे हैं आप। आप हिंदू हो, हाँ अब मैं मंदिर के लिए लड़ रहा हूँ। हाँ, तो मंदिर से 90% हिंदू को मिल कुछ नहीं रहा है ना। मिलेगा ना मंदिर? मंदिर में एक जाति के लोगों को मिल रहा है, गुप्ता जी को भी कुछ नहीं मिल रहा है। सब पंडित जी लोग उसमें कुंडली मार के बैठे हैं, वही लूट रहे हैं। बाकी हिंदू पंडित जी से जाके लूट लो, जाओ। तुम्हारी तो गुंडागर्दी चल रही है, आप उनसे लूट लो पंडित जी से। पंडित जी लूट रहे हैं तो अरे कैसी दलितों बात को, कर रहे हो? पिछड़ों को वहाँ पुजारी नहीं बने दे रहे हैं। हैं? हाँ तो बन जाओ तुम। कैसे बने, बनने ही नहीं दे रहे हैं। भाई कब्जा कर लो मंदिरों पर जाके तुम, बस आपका अधिकार है। आप पीछे क्यों जा रहे हो? कितने मस्जिद आपके प्रायोरिटी में है, क्यों? कितने लिस्ट में, कितने मंदिर भाई लिस्ट में? साहब, जो मेरा मुद्दा है आप उस पर बात तो करो। कितने मस्जिद आपके लिस्ट में है जिस पर आप खुदाई करवाना चाहते हैं? जितने भी मुगलों ने तोड़े हैं, जिहादी मुसलमानों ने तोड़े हैं, उन सब मंदिरों को पुनः स्थापित हम करेंगे। तो अब मुगल तो है नहीं। भाई मंदिर तो टूटे, वो कहाँ है? जो मंदिर टूटे थे वो कहाँ है? वो यहाँ है, चले गए। तो मुगल का अरे बदला मुगल जुम्मन साथ मियाँ से में- लीजिएगा। किससे? मुगल का बदला जुम्मन मियाँ से लीजिएगा। कौन जुम्मन मियाँ कौन है? जो आज के मुसलमान जो इबादत, फिर क्या होगा? अरे भाई यदि आपकी जमीन पर कोई कब्जा करके फलाना बैठ जाए और दूसरा बैठ जाए, तो आप बोलोगे जो कब्जा करने वाला तो चला गया, उसके बच्चे बैठे हैं, आप कोर्ट क्यों जाते हो? अपनी जमीन मत खाली करवाओ, छोड़ दो उसको। तुम जाओगे अपनी जमीन के लिए कोर्ट? अपनी जमीन, तुम्हारी जमीन, यदि फलाना आदमी कब्जा ले और वो उसका बाप तो मर गया, अब फिर उसका बच्चा बैठा है, अरे उसका बाप मर गया तो उसके बच्चे से जमीन वापस लोगे क्या? एक लास्ट सवाल ले लीजिए। बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि सारे मंदिरों का भी सर्वे हो, क्योंकि सब में बुद्ध विहार था, सब में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। भगवान बुद्ध भी हिंदू ही थे, पता है आपको? आप ही चीज करो, वो भी हिंदू, वो कोई बाहर से नहीं आ गए, ठीक है? वो हमारे ही हैं, ठीक है? वो दूसरे नहीं है। और ऐसा मुद्दा, ठीक है, जो फालतू के जो जिहादी मुसलमान उठा रहे हैं उनको उठाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे आप मंदिरों मस्जिदों में मंदिर घूम रहे, हम भी मंदिर में मस्जिद ढूंढोगे। बताओ तुम्हारा एक मंदिर ऐसा बता दो जिसके नीचे मस्जिद है, मैं खुद जाके खाली करवा के तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, बुद्ध विहार वाला कह रहा हूँ, तो मस्जिद तो बाद में बना है। बुद्ध भी मेरे हैं सब। लेकिन बुद्ध भी तो वो खाली कर, तो क्यों बुद्धिस्टों को खाली देंगे, हमारे साथ ही है। बुद्ध तो हमारे भाई है भैया, बुद्ध हमारे भाई है। बुद्ध में और हम में कोई अंतर नहीं है, समझे? बुद्ध हमारे भाई हैं, बुद्ध जैन सिख सब हमारे। वो कह रहे हैं कि हमारे आप मंदिरों मस्जिदों में मंदिर घूम रहे, हम भी मंदिर में मस्जिद ढूंढोगे। बताओ तुम्हारा एक मंदिर ऐसा बता दो जिसके नीचे मस्जिद है, मैं खुद जाके खाली करवा के तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, बुद्ध विहार वाला कह रहा हूँ, तो मस्जिद तो बाद में बना है। बुद्ध भी मेरे हैं सब। लेकिन बुद्ध भी तो वो खाली कर, तो बुद्धिस्टों को देंगे, हमारे साथ ही है। बुद्ध तो हमारे भाई है भैया, बुद्ध हमारे भाई है। बुद्ध में और हम में कोई अंतर नहीं है, समझे? बुद्ध हमारे भाई हैं, बुद्ध जैन सिख सब हमारे भाई हैं। अब मुसलमान से लड़ाई कहाँ है है। मुसलमान भाई? कहाँ है मुसलमान? वो भी भारतीय हैं। कहाँ है? भारत का कानून मानते हैं क्या? अरे मानते हैं भारत का कानून? ऐसे नहीं मानते हैं भाई। दो कानून चलते हैं उनके अलग। तुमको बहुत, आप पढ़ो, रिसर्च करो। मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, है? इंडिया और बहुत हिंदू, सारे अरे क्यों, धर्मों में बहुत सारे विशेषाधिकार धर्मों में है। कोई अच्छा, अब विशेषाधिकार हो गया। अब वक्फ बोर्ड तो क्यों बना रखा है? तो गुरुद्वारा प्रबंधक वक्फ बोर्ड कमेटी क्यों भी है। अरे भाई साहब, वक्फ बोर्ड क्यों बना रखा है? वक्फ बोर्ड भी है, गुरुद्वारा क्यों बना प्रबंधक रखा है? कमेटी भी क्यों है। बनाया हुआ है? क्यों बनाया हुआ है? मुसलमानों को भी हमारा बोर्ड बनाया हुआ श्राइन एक्ट है। अरे हमारा बोर्ड बनाया क्या कोई? क्योंकि ये देश हमारा है, इसलिए हमारा बोर्ड नहीं है। इस देश की सब संपत्ति हमारी है। तो 20 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भेज दीजिएगा भाई, आप जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाई साहब, भारतीय बन जाओ, क्या दिक्कत है? भारत के कानून में भरोसा रखो, और आपके पूर्वजों ने यदि कुछ गलती की है तो उस गलती का पछतावा करो। ये बोलो हमारे पूर्वजों से गलती होगी, कोई बात नहीं है, ये है, आपको रखना है रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा दिल बहुत बड़ा है। यही सब दलित और पिछड़े कहेंगे कि हमारे साथ जो अन्याय किया है हिंदुओं ने, जाति के नाम पर, वर्ण को व्यवस्था के नाम पर। अरे भेदभाव हुआ है ना जाति के नाम पर। आप गुप्ता हो गए, मैं वाल्मीकि हो गया, मैं पासवान हो गया, ये गलती नहीं थी। अब हो रहा है क्या? इसका भी हिसाब किताब होगा। क्यों लगाते हो फिर? हैं? अरे भाई, जाति लगा के जाति का फायदा भी ले रहे हो, जाति लगाना बंद कर दो भाई। क्यों बड़ी व्यवस्था में जा रहे हो? अब आपसे कोई बोल रहा है क्या? मत जाओ। अब संविधान ने अधिकार दिया है ना, SC ST OBC वाला। संविधान ने अधिकार दिया है तो संविधान अधिकार आपको दे रहा है हर चीज। आरक्षण पर क्या राय है विष्णु गुप्ता की? बढ़िया बात है आरक्षण। जो कमजोर लोग हैं वो लोग ले रहे हैं आरक्षण।
तो उसके पक्ष में हैं आप? किसके पक्ष में? आरक्षण के पक्ष में है। भाई आरक्षण के पक्ष में तो कौन आदमी बताऊं, लेकिन संविधान ने कुछ दिया तो संविधान का सम्मान करता हूं। आप नहीं है पक्ष में? अब भाई संविधान कर रहा है ना, तो संविधान यदि कानून कुछ दे रहा है, कोर्ट कुछ कर रहा है, और यदि सरकार कुछ कर रही है तो अच्छी बात है। यदि किसी को गलत लगता है तो कोर्ट चले जाओ। 91 वर्षिप एक्ट को नहीं मानेंगे आप, जो भारत का संवैधानिक कानून है? तो ये विष्णु गुप्ता हैं और अभी मीडिया के लिए सबसे बड़ी टीआरपी है और मीडिया लगातार इनसे बात करे। विष्णु गुप्ता को मैं 10-12 साल से जानता हूं और राजनीति में इन्होंने धर्म को लेकर अब ये एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और अजमेर मामले पर जिस तरह से इन्होंने पिटीशन दिया, उसके बाद जिस तरह से विष्णु गुप्ता लाइमलाइट में आए हैं, अब वो जामा मस्जिद की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। वो तमाम सवाल जो सोशल मीडिया पर आपके जहन में होता है, मैंने विष्णु गुप्ता से जानने की कोशिश की। सवाल है कि ऐसे वक्त में जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति अपने शबाब पर है, चरम पर है, तो ऐसे हजारों विष्णु गुप्ता हैं जो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। क्या आप विष्णु गुप्ता के मुद्दों से सहमत हैं, असहमत हैं? क्या मेरे सवाल से आप सहमत थे, असहमत थे? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ सवाल नागवार गुजरे इसलिए विष्णु गुप्ता जी नाराज हो गए, लेकिन कम से कम वो बात तो कर रहे हैं।